जैसे कि गाइस आप लोग जब अपना इंस्टाग्राम प्रोफाइल ओपन करते हो, तो आप लोग जब अपनी सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल ओपन करनी है, ठीक है। प्रोफाइल ओपन करने के बाद आपको सबसे पहला काम जो करना है वो करना है एडिट प्रोफाइल। एडिट प्रोफाइल में जब आप जाओगे तो वहां पे आप अपनी सबसे पहले आपको देख लो अपनी फेस पिक्चर दिख रही है, राइट। आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगाओगे जो कि आपकी बहुत क्लीन एंड क्लियर होनी चाहिए, जहां पे आपका पूरा फेस क्लियरली दिखाई दे, सामने वाले को एक प्रॉपर इंप्रेशन आपका दिखना चाहिए, ठीक है। फुल बॉडी पिक नहीं डालनी है आपको, सिर्फ अपनी फेस पिक डालनी है जो कि क्लियर एंड विजिबल बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए। क्लियर। सेकेंड, आपका नाम, जैसे इसमें मेरा नाम डला है आंचल ग्रोवर डिजिटल, सेम वे में आप यहाँ पे अपने नाम क्लियरली विदाउट एनी नंबर्स, विदाउट एनी सिंबल के साथ लिखोगे। कई लोग क्या करते हैं, अपने नाम के आगे 1 2 3 4 5 या अपना डेट ऑफ बर्थ कुछ ऐसा लिख देते हैं या सिंबल बना देते हैं, तो आपको वो चीजें नहीं करनी है। आपका नाम बिल्कुल डिसेंट एंड क्लियर होना चाहिए। यूजर नेम आपके नाम से सिमिलर होना चाहिए। जैसे कि मेरा आंचल ग्रोवर डिजिटल है, तो मैंने यूजर नेम में डिजिटल आंचल ग्रोवर डाला हुआ है। अगर आप एफिलिएट वर्ड यूज कर रहे हो, आप डिजिटल वर्ड यूज कर रहे हो, ऑफिशियल वर्ड यूज कर रहे हो, जो भी वर्ड आप यूज कर रहे हो उसमें आपके यूजर नेम में स्पेस नहीं होना चाहिए, नंबर नहीं होने चाहिए और सिंबल नहीं होने चाहिए, ठीक है। थर्ड इज बायो। बायो का मतलब होता है सामने वाला जब आपकी प्रोफाइल को विजिट कर रहा है तो उसको पता हो कि सामने वाला पर्सन है कौन, मतलब आप कौन हो, राइट। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप अपने बायो में स्टूडेंट मेंशन कर सकते हो, आप वर्किंग पर्सन हो, जॉब करते हो, तो आप अपनी प्रोफाइल अपने अकॉर्डिंग बायो में सेट कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रही हूँ तो मैंने डिजिटल मार्केटर लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे अर्न कर रही हूँ, लर्न कर रही हूँ, ग्रो कर रही हूँ, तो मैंने ये सारी चीजें अपने बायो में मेंशन की हुई है। आई एम अ 6 फिगर अर्नर, मैंने यहाँ पे 150 लाख से ऊपर की इनकम जनरेट करी है, तो मैंने यहाँ पे 6 फिगर अर्नर भी डाला हुआ है। अगर आपके 5 फिगर अर्नर हो, आपकी 10,000 से ऊपर की अर्निंग है, तो आप 5 फिगर अर्नर डाल सकते हो। लेकिन अगर अभी तक आपकी कोई भी इनकम नहीं हुई है तो प्लीज इस टॉपिक को मत डालिएगा अपने बायो में। क्लियर। तो बायो का मतलब होता है जहां पे आप सामने वाले पर्सन को ये बताते हो कि आप कौन हो और आपकी प्रोफाइल किस बेस पे बनी हुई है, आप किस चीज के लिए काम कर रहे हो या आपका इंस्टाग्राम किस बेस पे है, ठीक है। अब इसके बाद नीचे आता है लिंक्स। लिंक्स का मतलब होता है जिस लिंक को क्लिक करके आपका सामने वाला पर्सन या आपकी लीड आपसे कनेक्ट कर सके। अब जैसे मेरा यहाँ पे व्हाट्सएप लिंक लगा हुआ है, आप ये देख सकते हो। जिनको प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन नहीं आती है उनको भी रिलेटेड वीडियोस में शेयर कर दूंगी ग्रुप में, आप इसको गो थ्रू करके अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल को कंप्लीट कर लीजिएगा। आप जब व्हाट्सएप लिंक लगाते हो, जैसे कि अब आप इस काम में आए हो, डिजिटल मार्केटिंग के काम में आए हो, तो आपको ऑब्वियसली लीड कनेक्ट करेगी, लोग आपसे पूछेंगे आपके काम के बारे में, तो उनको व्हाट्सएप पे कैसे लैंड करना है उसके लिए आपको व्हाट्सएप लिंक लगानी होती है, जो आप यहाँ पे लिंक में अटैच कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मेरा बैनर्स में फेसबुक अकाउंट अटैच है, तो वो मैंने अटैच किया हुआ है, आप भी कर सकते हो अपना फेसबुक अकाउंट अटैच, अगर आपका कोई फेसबुक प्रोफाइल है तो आप इंस्टाग्राम से अटैच कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका सिंपल सा नोटिफिकेशन, जहां पे आप सेटिंग्स में जाते हो। सेटिंग्स में जाने के बाद आप यहाँ पे टू स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन करोगे। सबसे पहला काम आपको यही करना है। जब आप सेटिंग्स में जाओगे, आपको अकाउंट सेंटर में जाना है, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में जाना है, और यहां पे आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑन करना है। मेरा ऑन है, तो इससे क्या होगा, आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल कभी भी हैक नहीं होगा, आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी रिलेटेड टू योर प्रोफाइल, ठीक है। ये 2 स्टेप ऑथेंटिफिकेशन खोलना बहुत जरूरी है। क्लियर। यूज करना है, हमें तो यही नहीं पता, कई लोग क्या करते हैं, मीटिंग्स का या फिर दूसरों का कोई भी स्टेटस कॉपी करके अपने कंटेंट में डाल देते हैं, राइट। तो हमें क्या करना है, प्रॉपर कंटेंट बनाना है। कंटेंट 2 तरह से बनते हैं। एक आपका होता है फेसलेस कंटेंट, जहां पे आप अपना फेस नहीं दिखाते हो। एक होता है आपका फेस ब्रांडिंग कंटेंट, जहां पे आप अपना फेस यूज करते हो एंड ब्रांडिंग करके आप कंटेंट बनाते हो, ठीक है। फेस कंटेंट के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं सोशल मीडिया में, क्योंकि ये काम मोस्टली पर्सनल ब्रांडिंग में ही वर्क करता है। ज्यादा से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा लोग अपने फेस को यूज करके ही सोशल मीडिया में काम कर रहे हैं, बिकॉज इससे सामने वाले को ट्रस्ट होता है। तो अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से आप अपना पर्सनल कंटेंट बना सकते हो
और किस तरह से आप फेसलेस कंटेंट बना सकते हो। तो ये जितने भी पर्सन है ये सब एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, जहां पे वो अपना फेस यूज करके या अपनी रेगुलर एक्टिविटीज को यूज करके अपने वर्क को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, सो ऐसे बहुत सारे एफिलिएट मार्केटर हैं। ये फेसलेस कंटेंट है जहां आप अपना चेहरा नहीं दिखा रहे हो लेकिन आप अपने काम के बारे में लोगों को बता रहे हो। ठीक है, तो इसे हम फेसलेस कंटेंट बोल सकते हैं, जहां पे आप नेचुरल ब्यूटी या फिर नेचर, अपने आसपास की सराउंडिंग क्लिप्स, ये सब चीजें रिकॉर्ड करके यूज कर सकते हो अपनी वीडियोस बनाने के लिए। अब इसके बाद ये जैसे एक है, ये भी आपका फेसलेस कंटेंट है जहां पे आपका फेस नहीं दिख रहा है लेकिन आपने अपने वर्क के थ्रू, अपने वीडियो के थ्रू लोगों को बताया है कि आप घर बैठे काम कर रहे हो। इसे हम बोलते हैं फेसलेस कंटेंट, जहां हम डिजिटल मार्केटिंग में इन कंटेंट को यूज करते हैं। अब ये क्या है, ये आपका पर्सनल ब्रांडिंग है। जैसे ये कोई प्राची सिंघल जी हैं, राइट। अब इन्होंने क्या किया, अपने फेस को भी यूज किया है और कुछ अनलेस फेसलेस कंटेंट भी यूज किया है। तो ये कंटेंट बनेगा कैसे, सबसे पहले आप प्लस साइन में जाओगे। जब आप प्लस साइन को ओपन करते हो तो आपके पास ऑप्शन आते हैं, नीचे पोस्ट आता है, राइट, स्टोरी आती है या फिर रील आती है। ये तीन ऑप्शंस आते हैं आपके पास। आप क्या कर सकते हो, जब आप रील बना रहे हो तो आप रील के लिए अपना कोई भी फेस कंटेंट यूज कर सकते हो। अगर आप फेसलेस बना रहे हो तो आप फेसलेस भी यूज कर सकते हो। अभी जैसे मैं आपको पहले कंटेंट फेस वाला बता देती हूँ। जैसे ये मैंने पर्सनल ब्रांडिंग अभी शुरू करी है, राइट। तो यहाँ पे आप इस तरह से अपने फेस कंटेंट को यूज करके रील क्रिएट कर सकते हो। अब इसमें सबसे पहली चीज आएगी आपकी ट्रेंडिंग ऑडियो। ट्रेंडिंग ऑडियो कैसे लगाते हैं, तो मैं पहले इसको आपको दूसरों की रील्स में दिखा देती हूँ कि ट्रेंडिंग ऑडियो सेलेक्ट कैसे की जाती है। अब जैसे ये आप देख रहे हो, प्राची सिंगल ने कोई एक ओरिजिनल ऑडियो यूज किया है, राइट। ये ट्रेंडिंग ऑडियो है, आप ऊपर साइन देख सकते हो। अब इसमें क्या है, अभी तक 2711 रील्स बनी है। तो आप इस ऑडियो को यूज कर सकते हो। आप इसको डायरेक्ट या तो यूज ऑडियो यूज कर लो या फिर आप इसको सेव कर लो अपनी गैलरी में। ठीक है, अब अगर आपको कोई भी न्यू रील बनानी है इस ऑडियो पे, तो आप सिंपल सा अपनी रील पे जाओ, आप अपनी रील कंटेंट सेलेक्ट कर लो। रील कंटेंट सेलेक्ट करने के बाद म्यूजिक ऑप्शन में आपको जाना है और सेव्ड ऑप्शन में जाना है। ठीक है, अगर आप ट्रेंडिंग में जाओगे तो आप देख सकते हो ये सारी ट्रेंडिंग ऑडियोज हैं। एरो का साइन आपको दिख रहा है, राइट। जिसमें एरो का साइन लगा होता है वो सारी आपकी ट्रेंडिंग ऑडियोज होती हैं। इनको आप यूज करके अपनी रील को वायरल कर सकते हो अगर कम यूज हुई है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाली ले लेती हूं, या दिस वन, मैंने जैसे ये ले लिया। अब इसमें क्या है, अभी बहुत ज्यादा इसमें रील्स बनी हुई है, हमें वो ऑडियो लेनी है जिसमें रील्स कम बनी हुई है, जिसको हम कम यूज कर सकते हैं। अब जैसे मैंने ये ले ली, इसमें 2700 रील्स बनी है, हमें ट्रेंडिंग ऑडियो वही यूज करनी है जिसमें 300 से लेकर के 1000 या 2000 तक की या 5000 तक की रील्स बनी हो। उसमें चांसेस ज्यादा होते हैं कि आपकी रील वायरल हो जाती है। ठीक है, अब ट्रेंडिंग ऑडियो यूज करने के बाद हमें नेक्स्ट ऑप्शन में जाना है। ये जो आप नीचे सबसे पहले आप एडिट कवर देख रहे हो, विजिबल है, यहां तक सबको विजिबल है या क्लियर है, यहां तक सबको क्लियर है। ट्रेंडिंग ऑडियो कैसे यूज करनी है, यहां तक क्लियर आया। आप किसी की भी रील में कोई भी सॉन्ग देखते हो तो आप उस सॉन्ग की डिटेल में जब आप जाओगे तो वहां पे एरो बना होता है। उस एरो में जब आप क्लिक करोगे तो वहां पे आपको ऑप्शन मिलता है कि कितनी रील्स बनी हुई हैं। अगर उसमें कम रील्स बनी है, मतलब 100 से लेकर के 5000 के अंदर अंदर अगर उसमें रील्स बनी है, तो वो ट्रेंडिंग ऑडियो अभी रिसेंटली यूज हुआ है। तो आप उसमें अपनी एक रील बना सकते हो, इससे आपकी रील वायरल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, इसके बाद जब हमने रील को ट्रेंडिंग ऑडियो यूज कर लिया, हम यूज करेंगे सबसे पहले कवर। अब मैं आपको कवर शो करती हूँ। ये जैसे मेरी रील कंप्लीट है, अब इसमें एडिट कवर लिखा हुआ। एडिट कवर का मतलब होता है आपको रील का कौन सा पार्ट अपनी फर्स्ट क्लिप में रखना है। मतलब आपकी प्रोफाइल में जब कोई विजिट करे तो सबसे पहले उसको क्या दिखना चाहिए आपकी रील में। अब मेरी जैसे रील है इसमें पूरी मैं ही हूं, अब इसमें मुझे कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा। अगर मुझे मानिए कोई और ऑप्शन लेना है अपनी गैलरी से, तो मैंने ये ऑप्शन ले लिया। ठीक है, आप कवर भी चेंज कर सकते हो, आप अपनी रील का भी कवर रख सकते हो। अगर आपको कोई डिफरेंट कवर यूज करना है तो आप ऐड फ्रॉम कैमरा रोल से यूज कर सकते हो। क्लियर। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको डन कर दिया। ठीक है,
अब कोई भी मेरी इनकम चार्ट ओपन करने के लिए इस वीडियो को ओपन करेगा तो अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है। इसे हम बोलते हैं कवर, फ्रंट कवर जिसे कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका रील प्रिपेयर होने के बाद कैप्शन। हमारा जो कंटेंट होगा, हमारा जो कंटेंट है वो हम अपने रेगुलर डेली रूटीन को यूज करते हुए अपने वर्क को प्रमोट करना है। वर्क मतलब एफिलिएट मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग। अब जैसे एक हाउसवाइफ है, हाउसवाइफ क्या कर सकती है, हाउसवाइफ तो टारगेट कर सकती है। तो आप अपने खुद के डेली रूटीन को शो ऑफ करते हुए आप सामने वाले को मैसेज दे सकते हो कि अगर मैं घर बैठे काम कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते, राइट। अगर एक स्टूडेंट है तो वो स्टूडेंट को टारगेट कर सकता है, जॉब पर्सन और हाउसवाइफ दोनों को टारगेट, मतलब आप किसी को भी टारगेट कर रहे हो, उससे रिलेटेड कंटेंट आपका होना चाहिए। ठीक है, कैप्शन में बहुत सारी चीजें आती हैं। अब जैसे मेरी इस रील में था बिलीव इन योर सेल्फ, तो मैं कैप्शन में लिख सकती हूँ सिंपल बिलीव इन योर सेल्फ। ठीक है, अब मुझे इसको ज्यादा लंबा कैप्शन नहीं करना तो मैं इसको यहीं पे छोड़ दूंगी। लेकिन अगर आप कंटेंट में कुछ और यूज करना चाहते हो तो आप कैप्शन में लिख सकते हो। अगर आप हाउसवाइफ हो, हिंदी में लिखना चाहते हो तो हिंदी में भी लिख सकते हो। ठीक है, कि मैं घर बैठे गवर्नमेंट रजिस्टर्ड वेबसाइट में वर्क कर रही हूँ जिसने मेरी लाइफ चेंज कर दी एंड आज मैं घर बैठे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ। अगर आप भी जानना चाहते हो तो इस रील को मेरे डीएम में शेयर कर दो, राइट। अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो आप सिंपल सा लिख लो आई एम वर्किंग ऑन ए गवर्नमेंट रजिस्टर्ड वेबसाइट यूजिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड वेबसाइट यूजिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, शेयर दिस रील if you are interested to know। इस तरह से आप यहाँ पे पूरी डिटेल्स लिख सकते हो। ठीक है, अब ये यहाँ पे क्या है, आप अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल भी दे सकते हो। जैसे मैं अक्सर लिखती हूँ @digital Aanchal Grover फॉर मोर अपडेट्स या डिटेल्स। आप लोग ये भी लिख सकते हो डोंट फॉरगेट टू फॉलो, ये वर्ड भी यूज कर सकते हो, डोंट फॉरगेट टू फॉलो या फिर फॉलो। अपनी इंस्टाग्राम आईडी लिख दो, शेयर दिस रील इन माय डीएम, या फिर डीएम यस फॉर मोर डिटेल्स। आप ऐसे अपने कैप्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें बेसिकली मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म बताती हूँ। जैसे कि कितने लोगों को पता है कि जैसे बहुत सारे लोगों के कैप्शंस आपने देखे होंगे, इंस्टाग्राम में आपने बहुत सारे कैप्शंस देखे हैं, राइट। किसी के कैप्शंस बहुत अच्छे लिखे होते हैं, जस्ट अ सेकेंड, टाइप करना पॉसिबल नहीं है, किसी का भी देखोगे, बार बार इंस्टाग्राम खोलोगे, फिर देखोगे, फिर लिखोगे। सो इट्स बेटर आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, कैसे मैं बताती हूँ। मेरे पास एक स्क्रीनशॉट होगा, मैं आपको वो शो कर देती हूँ, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने किसी का स्क्रीनशॉट लिया था कैप्शन का, ये आपको करके ही दिखा देती हूँ लाइव, जस्ट अ मिनट। अब जैसे आप ये देख रहे हो, राइट, ये किसी का कैप्शन लिखा हुआ है। ठीक है, मुझे ये कैप्शन बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं अपनी नेक्स्ट रील बनाऊंगी तो मैं इस चीज को यूज कर सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, इसको सिंपल सा स्क्रीनशॉट ले लिया। स्क्रीनशॉट लेने के बाद सभी लोगों को बता रही हूँ, आप लोग इस ऐप को डाउनलोड कर लो, इसे बोलते हैं लेंस ऐप। ठीक है, लेंस ऐप में क्या होता है, आप जब किसी का टेक्स्ट या कोई चीज कॉपी करना चाहते हो तो आप इजीली कर सकते हो। आपने ये ऐप ओपन करी, अब मैंने इस स्क्रीनशॉट को ओपन किया। ठीक है, अब नीचे देख कर लिखो, नीचे सेलेक्ट टेक्स्ट लिख करके आ रहा है। जब आप सेलेक्ट टेक्स्ट के लिए इसको टेक्स्ट को क्रॉप करोगे ना शॉर्ट फॉर्म में, ये आपने इतना इसको क्रॉप कर दिया। अब ये मुझे इतना पूरा सेलेक्ट टेक्स्ट करना है, मैंने सेलेक्ट टेक्स्ट किया, कॉपी हो गया। कॉपी करने के बाद मैंने इसको अपनी किसी एक प्रोफाइल में सेव कर लिया कि मुझे इसको नेक्स्ट ऑप्शन में यूज करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरी दूसरी प्रोफाइल है, मैंने इसको यहाँ पे क्या किया, पेस्ट कर दिया। अब इसमें आप कुछ चेंजेस कर सकते हो, सेम एज इट इज कॉपी नहीं करना है। आप क्या कर सकते हो, इस कैप्शन में कुछ अपने वर्ड्स यूज करके इसको चेंज कर सकते हो। अब जैसे इन्होंने हैशटैग्स यूज किए हुए हैं, आप अपने दूसरे हैशटैग यूज कर लो। कुछ अगर आपको वर्ड्स चेंज करने हैं आप वो चेंज कर लो। और फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको पेस्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक, अब मुझे इसी कैप्शन को अपनी रील में शेयर करना है, सिंपल है।
इंस्टाग्राम आप ओपन करिए, आप अपनी रील में जाइए, जो भी आप रील कंटेंट बना रहे हो उस रील कंटेंट में आप, अभी मैंने जैसे ये रील बनाई थी, राइट, अब इसमें मुझे यही टेक्स्ट कॉपी करना है। मैंने कैप्शन में गई और मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये आप देख रहे हो पूरा का पूरा कैप्शन सेम एज इट इज कॉपी हो गया। जो मैंने थोड़े चेंजेस करने थे वो कर दिए और ये सेम एज इट इज कॉपी हो गया। तो आप भी इसी तरह से कैप्शंस को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो और कुछ अपना भी लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर है? कैप्शन में हमें बेसिकली अपने रील से रिलेटेड ही कंटेंट डालना होता है। ठीक है, और हैशटैग, अब इसके बाद आता है आपका हैशटैग। अब फॉर एग्जाम्पल इसमें इन्होंने जो हैशटैग यूज किए थे मुझे वो नहीं चाहिए, मैंने उसको इरेज कर दिया। मैंने अपने न्यू हैशटैग्स लिखने हैं, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे हैशटैग में जाऊंगी। अब ये सबसे पहला हैशटैग मेरे नाम का आता है क्योंकि मैं अपनी हर रील में इसको जरूर यूज करती हूँ। तो आप लोग भी अपने नाम का हैशटैग बना सकते हो, जितने भी नए लोग हैं उनको बता रही हूँ क्योंकि पुराने ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। इसके बाद आया आपका हैशटैग स्किल्स। आप हैशटैग इंस्टाग्राम यूज कर सकते हो, इंस्टाग्राम, हैशटैग इंस्टाग्राम डेली, हैशटैग इंस्टाग्राम पोस्ट या फिर एक्सप्लोर वायरल, बहुत सारे हैशटैग्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर कंटेंट। ये हमेशा ध्यान रखना, अगर आपका कंटेंट में कोई मोटिवेशनल स्पीच है तो आप मोटिवेशन डालोगे। अगर आपका कोई अगर आप मार्केटिंग कर रहे हो तो आप डिजिटल मार्केटिंग यूज कर सकते हो हैशटैग में, डिजिटल स्किल्स या मार्केटिंग, आप ऐसे हैशटैग्स यूज कर सकते हो। सेकेंड, आप हाउसवाइफ को अगर टारगेट कर रहे हो तो आप हाउसवाइफ को डाल सकते हो। ठीक है, अगर आपका कंटेंट स्टूडेंट को टारगेट कर रहा है तो आप हैशटैग स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट, ऐसे हैशटैग्स। इट्स ग्रो विद प्रीति जैन। हाँ, ग्रो। हाँ, अब ये देखो जैसे मैंने ग्रो डाला ना, तो आप देखो प्रीति मैम का सबसे पहला आपको प्रोफाइल दिख रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने वर्ड ग्रो डाला है, वो ग्रो से रिलेटेड ही प्रोफाइल दिख रहा है। अब जैसे इसमें मेरा नया प्रोफाइल है, ग्रो विद आंचल ग्रोवर, ये मैंने अभी नया प्रोफाइल बनाया है। तो आप ये देखो ग्रो वर्ड से कितने सारे लोगों की आपकी प्रोफाइल ओपन हो गई। अब जैसे मैं प्रीति मैम को ओपन करके दिखा रही हूँ, ये अपनी पर्सनल ब्रांडिंग खुद करती हैं। ठीक है, अपना डे टू डे रूटीन शेयर करती हैं जिसके थ्रू ही अपने वर्क को प्रमोट कर रही हैं। तो आप इनके पेज को फॉलो कर सकते हो अगर आप पर्सनल ब्रांडिंग करना चाहते हो। तो इससे आपको कंटेंट आइडिया मिल सकता है, आप सेम कंटेंट आइडिया अपने ऊपर बना सकते हो और वहां पे पोस्ट कर सकते हो, राइट। तो कंटेंट आइडिया देखो गाइस, जब तक आप ढूंढोगे नहीं ना, अब मैंने देखो एफिलिएट डाला, जैसे ही एफिलिएट डाला तो कितनी सारी प्रोफाइल्स हैं जो हमारी कंपनी की ही मुझे दिख गई हैं क्योंकि मैं इनको फॉलो कर रही हूँ। एफिलिएट आरती वर्मा है, दीप्ति जी है, सरप्रीत है, विनया बुजाद है, बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे में वर्क कर रहे हैं, राइट। अगर आप डिजिटल डालोगे तो डिजिटल में भी बहुत सारी प्रोफाइल आपको मिल जाएंगी। ये आप देख सकते हो, डिजिटल इशिका गुलाटी, वंशिका, कितने सारे लोग हैं, राइट। तो आपको जिसका भी कंटेंट लग रहा है कि हाँ मैं ऐसा कंटेंट कर सकती हूँ या ऐसा कंटेंट मैं बना सकती हूँ, तो आप डेफिनेटली उनको फॉलो करो। ठीक है, और वैसा कंटेंट बनाने की कोशिश भी करो। हैशटैग्स ध्यान से यूज करना, कैप्शंस बहुत पर्टिकुलर यूज करना, ज्यादा इसमें इनकम, मनी या वर्क फ्रॉम होम, इन तीनों को अगर आप यूज कर रहे हो तो इनके थोड़े से कंटेंट को चेंज कर देना। ठीक है, टेक्स्ट डायरेक्ट नहीं होना चाहिए, इनके फॉन्ट थोड़े से चेंज कर दोगे तो आपके कंटेंट कैप्शंस कभी भी इंस्टाग्राम में प्रोफाइल में प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे। क्लियर है? सो यहां तक अपॉर्चुनिटी दे रहे हो तो आप हैशटैग बिजनेस अपॉर्चुनिटी यूज करो, मोटिवेशनल स्पीच दे रहे हो तो आप उससे रिलेटेड हैशटैग यूज करो। ठीक है, ऐसे बहुत सारे, अगर आप गूगल में भी सर्च करोगे ना, जो इंस्टाग्राम में बैन नहीं है हैशटैग, आप उनको प्रॉटिकली यूज कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। व्हाट्सएप लिंक कैसे लगाएं? व्हाट्सएप लिंक का वीडियो मैं अभी ग्रुप में शेयर कर दूंगी बिकॉज इट्स नॉट इजी कि अभी मैं तुरंत बताऊं। मैं आपको वीडियो शेयर, आप बिजी हो, ठीक है, आपने कंटेंट तो बना लिया है लेकिन आप चाहते हो कि जो कंटेंट आपने आज बनाया है वो आप नेक्स्ट डे पोस्ट करो, राइट। लेकिन आप तो कल बिजी हो, तो आप क्या कर सकते हो, अपनी रील या अपने कंटेंट को शेड्यूल कर सकते हो। कैसे करना है मैं आपको बता देती हूँ। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द मीटिंग। शेड्यूलिंग कैसे करनी है? जब भी आपका कोई भी कंटेंट है, फॉर एग्जांपल मैं अभी ये पुराना वाला ले रही हूँ, ठीक है, अब ये मैंने सब कुछ कर दिया, इसमें कैप्शन लगा दिया, हैशटैग यूज कर लिए। आप यहाँ नीचे देखो, ऐड एआई लेबल के नीचे ऑप्शन आ रहा है मोर ऑप्शन। जब आप मोर ऑप्शन में जाते हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है शेड्यूल दिस रील। आप जब शेड्यूल में क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका डेट, टाइम और ये सब सेलेक्ट करने के लिए आता है।
आपको जिस भी दिन इस रील को पोस्ट करना है, जिस टाइम पे भी करना है, आप AM PM सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आप डन कर सकते हो और यहाँ पे जब आप शेड्यूल कर दोगे तो ये रील यहाँ पे जहां शेयर लिखा है ना, यहाँ पे शेड्यूल लिख करके आएगा। ठीक है, शेड्यूल जब आप इसमें टैप कर दोगे तो ये रील आपकी शेड्यूल हो जाएगी उसी टाइम पे जिस टाइम पे आपने इसको सेलेक्ट किया है। क्लियर? क्लियर है यहां तक सबका? शेड्यूल रील हम तब करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम बिजी हैं, नेक्स्ट डे हमें कोई कंटेंट पोस्ट करना है लेकिन हम बिजी हैं, आपका नेट ऑन है, आपका इंस्टाग्राम ऑन है, तो इंस्टाग्राम क्या करता है, ऑटोमेटिकली आपकी उस रील को शेयर कर देता है जो टाइम और डेट आपने सेलेक्ट की है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका रेगुलर एक कंटेंट पोस्ट होता जाएगा, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी भी आपके इंस्टाग्राम में कंसिस्टेंसी नहीं रुकेगी, आप रेगुलर बेसिस पे काम कर पाओगे। तो ऐसे में क्या कर सकते हो, आप 2-3 कंटेंट एक साथ बना करके उनको शेड्यूल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप संडे को फ्री होते हो, ठीक है, आपके पास टाइम है, आप 2-3 कंटेंट बना करके उसको शेड्यूल कर दो ताकि नेक्स्ट 3 डेज में आप फिर अपने और आगे की कंटेंट बना पाओ। ठीक है, इससे आपकी उसमें इंस्टाग्राम में गैप भी नहीं आएगा और आप रेगुलर बेसिस में कंसिस्टेंसी भी रख पाओगे। क्लियर? समझ में आ गया यहां तक सबको? अब इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो इससे रिलेटेड वीडियो मैं अभी ग्रुप में शेयर कर दूंगी, आप लोग अपने अपने स्पॉन्सर से ले लीजिएगा, जिसको जो भी प्रॉब्लम आती है फिर आप अपने स्पॉन्सर से डिस्कस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच रश्मि जी। अगर आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल में काम करने में, अगर आप अब वर्क करने जा रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग में आगे बढ़ने जा रहे हो, तो सबसे पहले आपको अपने इंस्टाग्राम शॉप को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखना है। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन होनी चाहिए, बायो कंप्लीट होनी चाहिए और कंटेंट पे ही वर्क करना है। ये नहीं कुछ भी उठा के डाल दिया, कुछ बेटर कंटेंट डालो जिससे कि आपके फॉलोअर्स बढ़े, अच्छे हैशटैग यूज करो जिससे कि आपकी रील वायरल होने के चांसेस ज्यादा हो। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ऑल द न्यू बिगिनर्स, सभी के लिए जितने भी नए लोग हैं। प्रीति जी कुछ रह तो नहीं गया, एनी टॉपिक टू मेक इट ऑन, कि आप जो कंटेंट देख रहे हो अगर आपको लग रहा है वैसा कंटेंट बना सकते हो तो बिल्कुल बनाओ। ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल कंटेंट में लाइक्स, वायरल होने और रील्स के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आप कॉपी पेस्ट करते रहोगे तो उससे इंस्टाग्राम एल्गोरिथम आपकी प्रोफाइल को बहुत आगे नहीं लेके जाएगा। कॉपी पेस्ट करने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा बहुत कभी कभी चलता है, बिजी है नहीं कर पाए कभी कभी चलता है, बट रेगुलर बेसिस पे नहीं चलेगा। ठीक है, तो हैशटैग और कंटेंट पे अपने वर्क करिए, अच्छे से काम करिए, कोई भी प्रॉब्लम आती है और अपने स्पॉन्सर से जरूर डिस्कस करिए। मैम ऐप कौन सा है? लेंस ऐप, मैंने बताया था ना, कैप्शन को कॉपी करने के लिए लेंस ऐप है, आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ये सभी को बता रही हूँ, लेंस ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, इससे आपका ही टाइम बचेगा, आप कैप्शंस को थोड़ा बहुत मोल्ड कर सकते हो और फिर पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, आई होप दिस सेशन वाज हेल्पफुल, आप लोगों के डाउट्स क्लियर रहे होंगे। सो नेक्स्ट सेशन जब भी होगा आपको जल्दी अपडेट कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। मैं इतने टाइम से